जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासराव, आपके सामने नया वीडियो लाके साथ हाज़िर हूं। अब पहले तो भी दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है वो बम शेल है। आपको पता है कि एक फेडरल कैबिनेट ने जो बड़ा फैसला किया है कि इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट थी आज उसको पब्लिक किया गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें 3 उनके बड़े मिनिस्टर या एडवाइज़र जो हैं मौजूद थे और एक बड़ी डिटेल के साथ कमीशन की फाइंडिंग जो हमारे साथ शेयर की गई। बहुत सारी तो आपने मैं सुन भी ली होंगी, पढ़ भी ली होंगी। मैंने भी बहुत सारी जो रिपोर्ट है उसके हिस्से जो अहम थे वो पढ़ लिए। 300 से ज़्यादा पेजेस की रिपोर्ट है और इसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। और अगर आपको याद हो, मैं कुछ ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश नहीं कर रहा, तो मैंने अपने 2-3 वीडियो ब्लॉग्स में कहा था कि अगर आपने इनको पकड़ना है, ये जो शुगर बैरन्स हैं मोस्टली जो हैं तो ये टैक्स इवेजन पे पकड़े जाएंगे, ये टैक्स ये उस पर चोरी पे पकड़े जाएंगे। ये डबल इन्होंने वहाँ पे दो इन्होंने एंट्रीज़ रखी हुई हैं, स्टॉक ये दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। और वही कुछ आप अगर देखें तो मेन यही फाइंडिंग आ रही है, बेनामी अकाउंट्स आ रहे हैं, उसमें जैली बहुत कुछ उन्होंने दिखाया कि कितनी सेल हो रही थी नहीं हो रही थी। 2-3 उन्होंने रजिस्टर रखे और बड़ी तफसील के साथ कमीशन ने उसकी बाकायदा फाइंडिंग हैं जो उन्होंने दी हैं। और जो बड़ा काम ऑफ कोर्स है पाकिस्तान में पहले भी नहीं होता, आपको पता है कि जितने भी शुगर बैरन्स हैं इनकी अपनी ही हुकूमतों में बैठे हुए हैं, इनकी रिश्तेदारी हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं। कोई भी पार्टी अगर आप इसको देखें रिपोर्ट को पढ़ें तो ये बात बड़ी आपको ये बड़ी क्लियर आके लगेगी कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तमाम के तमाम लोग जो हैं उनकी शुगर मिल्स हैं और उनके पास पैसा है, क्लाउट है, वो पॉलिटिक्स है। ब्यूरोक्रेसी भी उनके हाथ में है, उसके बाद हुकूमत भी उनके हाथ में है। आप कैसे ECC फैसले भी वही करवाते हैं, शुगर केन कमिश्नर को भी हैंडल करते हैं, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उनके पास है, SCCP अगेन उनके पास है। ये जो आज वहाँ शहजाद अकबर साहब कह रहे थे कि रेगुलेटर, वो सारा नज़ला उन्होंने रेगुलेटर पर डाला। भाई कहाँ से रेगुलेटर होगा जब यहाँ पे मिनिस्टर्स जो हैं फेडरल मिनिस्टर हैं उनकी अपनी शुगर मिलें हैं, पंजाब के वज़ीर ख़जाना की अपनी मिलें हैं, यहाँ पे मुल्क का जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे उनकी अपनी मिलें हैं, सदर जरदारी साहब सदर से उस मुल्क के उनकी अपनी मिलें हैं। तो रेगुलेटर की क्या ज़रूरत है? ये रेगुलेटर सारे का सारा तो आप लोग खुद लगाते हैं, आप लोग कैबिनेट में बैठ के लगाते हैं। समरी जितनी भी जाती है SCCP की जाए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इन्होंने लगाया, तो इमरान खान साहब की कैबिनेट ने लगाया है ना सारे। सो आप खुद ही यहाँ पे इंडस्ट्री चलाते हैं, शुगर मिल्स आप चलाते हैं, उसके बाद समरीज आप खुद बनाते हैं, फेडरल सेक्रेटरीज अहम ओहदों पे आप खुद लगाते हैं, रेगुलेटर जिसको आप कहते हैं आम आदमी को नहीं समझ आती, वो रेगुलेटर भी आप खुद लगाते हैं, फैसले भी खुद करवा लेते हैं, उसको सब्सिडी भी दे देते हैं, एग्जीक्यूशन भी हो जाती है और फिर कहते हैं जनाब ये रेगुलेटर का कसूर है। ये हजूर ये रेगुलेटर का कसूर नहीं है, आप लोगों के स्टेक हैं, आप लोग सारे जो हैं ये पावर में शरीक हैं। पावर में आप आते इसलिए कि आपने बैठ के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराने हैं और उन्हीं फ़ैसलों से आपने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के खुद को अपने आप को आपने ये फ़ायदे देने हैं, एक चीज़। अब दूसरा जो बड़ा एक उस पर क्रेडिट बनता है, बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं और आपको ज़हरन आपको बनता भी है कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा फ़ैसला किया और इतनी बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उन्होंने इसको रिलीज़ कर दिया, पब्लिक कर दिया और किसी के दबाव में नहीं है। ये सारी चीज़ें वो ठीक है उन्होंने किया। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं समझता हूँ अभी भी कमीशन ओवरलुक की हैं, जो कमीशन ने जानबूझ के की हैं या उनसे ओमिशन हुए। मैं इसको आज वाले ब्लॉग में कवर नहीं कर रहा, इसको मैं कल में करूँगा और आपको बताऊँगा तफसील के साथ कि कहाँ कहाँ पे कमीशन जो है ये सियासी मसलियत पसंदी का शिकार हुआ है। रिपोर्ट के हम ये तारीफ़ तो यकीनन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अहम इश्यूज़ जो है ये कमीशन ने आके छोड़े हैं। ये अब तक जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है तो उसमें बड़े ग्लेयरिंग किस्म के इनके ओमिशन है जो आपको बताएँगे कहाँ कहाँ पर इनके जहन में सियासी तौर पर बातें थीं और इन्होंने सियासत को सामने रख के बाद चीज़ें जो हैं इन्होंने रिपोर्ट में लिखी हैं या नहीं लिखी या तयन जो इन्होंने आके यहाँ पर नहीं किया। ये तो एक अलहदा टॉपिक है, आज मैं इसको नहीं छोड़ा, आके इस पर करेंगे। अब देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इसको रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला क्यों किया। लोग यही कहेंगे ट्रांसपेरेंट हैं, इमरान खान साहब को कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है, किसी से ब्लैकमेल नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़ा जो उनके पीछे मेरा ख्याल है मोटिव है कि इसमें इमरान खान साहब की कोई शुगर मिल नहीं है, वो किसी आप कैसे इंडस्ट्रियल उस बैकग्राउंड से नहीं है, जरदारी साहब या उसके बाद आप कह सकते शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या बाकी जितने भी हाउसेज हैं यहाँ पर पोलिटिकल, तो उनकी तो इनकी कोई मिले नहीं है। लिहाजा उनको कोई ख़तरा नहीं है कि मेरा नाम आ जाएगा कि देखें कि इमरान खान साहब या इनके रिश्तेदार के मिल को भी सब्सिडी मिली, इनको भी पैसे मिले। लिहाजा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, एक मेरे लिए अच्छी चीज़ है, मैं लोगों पे एक अपना एक बना सकता हूँ इमेज जो था उनका कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये लें जी मेरा इससे क्या जाता है। एक तो ये है बिल्कुल है, एक उनके फैसले के पीछे ये रीज़न बनती है जो कि अगेन मैं कहूँगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो मेरे जहन में आती है चीज़ें कि अगर आपने यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं ये आपने बैठ के आपने कहा लोगों को बताया कि ये फ़लाँ लोग हैं, खा पी गए हैं, ये इनको पहचान लें, इन्होंने खाए हैं सारे, तो जनाब फिर ये बताएं IPPs की रिपोर्ट को क्यों डंप कर दिया गया है। IPPs में इससे ज़्यादा पैसा बनाया गया है, उसमें रज़ाक दाऊद है, उसमें जहांगीर तरीन है, उसमें खुसरो बख्तियार है, उसमें आप उसमें मियाँ मंशा हैं, उसमें सैफ्स हैं, उसके बाद देखें ये उसमें नदीम बाबर का जैसे मैंने कहा वो हैं। उस रिपोर्ट को जो ज़्यादा बिजली की है वो इससे बड़ी ये खौफनाक रिपोर्ट है ये जो आज है इंक्वायरी कमीशन की, कुछ भी नहीं है।
इससे बड़ी रिपोर्ट जो थी पावर में आई है, वो पावर की इंक्वायरी रिपोर्ट, पावर घर की, वो तो आपने आपने आपकी कैबिनेट ने दबा दी है। वो तो आप उसको बाकायदा आपने फौरी तौर पर कापीज़ भी ले लिए हैं। अब अगेन किसी वजीर के पास कापी नहीं, असद उमर जैसा बंदा कहता है मेरे पास नहीं है, जिन्होंने रिपोर्ट बनवाई थी सारी, और फिर फैसला हुआ इसको पब्लिक भी नहीं करेंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे। तो ये मुझे दो चीज़ें नहीं समझ आ रही कि IPP से बड़े बड़े लोगों ने आके इसी तरीके के डाके मारे हैं जो इंक्वायरी कमीशन में मारे गए, उस पर तो आपने स्पेयर कर दिया, वो रिपोर्ट दबा दी, ये रिपोर्ट आप सामने लें। अब इसका क्या वजह है? इसकी दो तीन रीज़न है। आप अगर नोट करें तो इसमें जिन लोगों के नाम है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिल्कुल नहीं बनती, टोटल ये जहन में रखें। मसलन इसमें चौधरी का नाम आ रहा है, और चौधरी के साथ आपको पता है जो लव हेट रिलेशनशिप है, जो पंजाब का जिनको बड़ा डाकू कहते थे, इसमें चौधरी की शुगर मिल्स आ रही हैं, और उसमें सबसे बड़े जो शामिल हैं वो मुनिस लई का नाम आ रहा है, जिसको इमरान खान वजीर बनाने के तैयार नहीं थे। और इमरान खान साहब चौधरी से बड़े शदीद नाराज़ हैं जब से इनकी मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें शुरू हुई हैं, और इसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक से मुलाकातें, शरीफों के साथ आना जाना शुरू हो गया। तो इमरान खान साहब को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, लिहाजा उन्होंने कहा जनाब कि इनको आके इनको एक्सपोज किया जाए। वो एक्सपोज हुए। उसके बाद जहांगीर तरीन के साथ उनका आपको पता है मसला चल रहा था, तरीन साहब के बारे में उनको रिपोर्ट्स आ रही थी कि तरीन साहब जो हैं ये अब इनके अंदर वो वफादारी वाला एलिमेंट नहीं रहा जो पहले था। कुछ उनके पास रिपोर्ट्स हैं थी इंटेलिजेंस से। उसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि जहांगीर तरीन साहब को फिक्स करना है। सो लिहाजा सबसे ज़्यादा जो फिक्स किया गया है, आप इसमें देखें जहांगीर तरीन साहब फिक्स हो रहे हैं, और रोला भी वो वही डाल रहे हैं। बल्कि उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जनाब कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, मैंने कभी कोई फेक 2 नंबर ये बेनामी किस्म के अकाउंट्स वगैरह कभी नहीं रखे, और मैं इसके आके सारा लड़ूंगा, मैं केस करूंगा, बला बला वो करूंगा। सो दूसरे नंबर पे वो लोग एक्सपोज हो गए। तीसरे नंबर पे इसमें आप देखें कि इन्होंने सब्सिडी का जो कहा है पिछले 5 सालों की कर दी, ताकि इसमें शरीफ और जरदारी की जो मिलें हैं वो भी सामने आने चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये लोग पावर में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, सदर थे, और कैसे बैठ के पैसा बना रहे थे। सो उनके नाम भी आ रहे हैं, वो भी इनके की राइवल्स हैं। अब इसमें से देखें इमरान खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन है इसमें। ये बड़ा उनका ये पॉलिटिकली तौर पर बड़ा वाइज फैसला मैं कहूँगा। इसी मैं शुगर रिपोर्ट की कह रहा हूँ, अदरवाइज IPP का मैंने कहा वो छुपा लिया, क्योंकि उसमें बड़े करीबी दोस्त आ रहे हैं जो चंदा देते थे बहुत सारे, वो छुपा लिए इसमें, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं और उनको लेना चाहिए। ही इज़ ए पॉलिटिशियन का ये काम है कि वो फ़ायदा उठाए कि इसमें तमाम वो लोग आ रहे हैं। एक ही तीर के साथ आप कह सकते 6 शिकार हैं। इसमें शरीफ भी फिक्स हो रहे हैं इस रिपोर्ट में, इसमें जरदारी साहब भी शिफ्ट आके फिक्स हो रहे हैं, इसके बाद मखदूम भी इसमें फिक्स हो रहे हैं, वो भी नीचे ला के रहेंगे। सुबह महाज वाले सुबह मांगते थे, उसके बाद चूं नहीं करेंगे, हमें सुबह चाहिए, वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। जहांगीर तरीन साहब पर पुर्जे निकाल रहे थे, वो भी फिक्स हो रहे हैं। इसके बाद चौधरी सबान है, चौधरी ऑफ गुजरात, वो आजकल बड़े इधर से फड़फड़ा रहे थे, एक से इधर उधर। उसके बाद उनकी मुलाकातें हो रही थी, इमरान खान को थ्रेट कर रहे थे, और उसका तारिक बशीर चीमा साहब TV चैनल्स में नहीं संभाले जा रहे थे। कामिल अली आगा साहब जो हैं वो बैठे हुए उनको थ्रेट कर रहे थे। वो सारे के सारे एक ही मलबे में फिक्स हो गए, एक ही हल्ले में, इस इंक्वायरी रिपोर्ट में वो सारे फिक्स हो गए। सो पॉलिटिकली तौर पर उनको ये सूट करती थी रिपोर्ट कि आप इसको रिलीज़ करें, इसका क्रेडिट लें, और उनका पॉलिटिकली तौर पर इसको उन पर क्रेडिट बनता है। अब इसकी एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी है जो मैंने इसमें पूरी इसमें देखी है, वो बड़ी डेंजरस है। उसमें फंस रहे हैं 3-4 बड़े लोग। अगर आप उसको पूरी रिपोर्ट को पढ़ें, स्पेशली वो इसे पढ़ें जहाँ पर उन्होंने कमीशन ने बुलाया था, असद उमर को बुलाया है। इससे पहले शायद खकान अब्बासी साहब आए, वहाँ पे पेश हुए थे, फिर रज़ाक दऊसा पेश हुए, फिर वहाँ पे आके हमारे बुज़दार सईं जो है ना वो पेश। अब इन तीनों का उन्होंने एनालिसिस किया है। यहाँ पे मेरा ख्याल इमरान खान साहब और उनके जो उनके ये कॉमरेड हैं, या उनके आप कह सकते हैं मस्कीटियर्स हैं, मेन लोग हैं। असद उमर इस वक्त वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओहदा अपने पास, वो समझ लें एक अनअनाउंस्ड किस्म का इतना इंपॉर्टेंट है वो है। फिर बुज़दार साहब के आपको पता है इमरान खान साहब की कहते हैं ना तोते में जान होती है, बुज़दार साहब में उनकी जान है, वो हो गए। रज़ाक दऊ साहब की वो कैबिनेट में तारीफ़ें करते हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी, और मैं 20-22 साल से जानता हूँ, तो कमाल। अब ये तीनों इसमें फंस रहे हैं, जहाँ पर इमरान खान साहब ने एक तीर से उन्होंने यहाँ पे 6 शिकार किए अपने पॉलिटिकल जितने भी उनके वो राइवल्स है उनको फिक्स किया है। तो दूसरी तरफ ये मैं समझता हूँ ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि इनके अपने कॉमरेड्स, इनके अपने मस्कीटियर्स, अपने ग्लेडिएटर्स जो हैं 3-4 वो भी फिक्स हो रहे हैं। हो सकता है इमरान खान साहब उनको फिक्स ना करें, ना करने की उनकी हो, ये रिपोर्ट दब जाए कुछ अरसे बाद। लेकिन ये बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है, चार्जशीट है 4 लोगों के खिलाफ अब तक जो मुझे समझ आई है। अब्दुल रज़ाक दऊ साहब इसमें फंस रहे हैं, इसके बाद असद उमर साहब फंस रहे हैं इसमें, और फिर इसके बाद ये बुज़दार साहब फंस रहे हैं, और कुछ ब्यूरोक्रेट हैं वो फंस रहे हैं। 4 पार्टीज़ हैं जो फंस रही हैं। पर उसमें कैसे फंस रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा उन्होंने जो फाइंडिंग दी है, ये बड़ी खौफनाक फाइंडिंग है। उन्होंने ये कहा है कि ये एक्सपोर्ट का फैसला किया गया था, इस पर भी TORs में था, वो महंगाई, 2 नंबरी, लूट मार, वो सारी सुन चुके हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं कुछ और आपको नई चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
इसमें जो अब लोग फंस रहे हैं वो ये पूछा हुआ था उन्होंने कि ये बताया जाए ये जो एक्सपोर्ट का फैसला था जो ठीक था या नहीं था। अब हुकूमत ने खुद एक्सपोर्ट का फैसला किया हुआ था, उसके बाद आप कुछ अफसरों को ये कहें, कैबिनेट कहे, ईसीसी कहे, पंजाब हुकूमत करे, आप हमारे फैसले को एवेल्यूएट करके बताएं कि हमने गलत किया या ठीक नहीं किया। ये जिसने भी TORs बनाए थे मुझसे पूछें तो ये TORs में इनका डालना ही, जिसने भी डलवाई ये क्लास उसने इन हुक्मरानों को फंसाया है कि भाई यू आर द प्राइम मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हैं या आप यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आप लोगों ने अपने तय एक फैसला किया कि हमने एक्सपोर्ट करनी है, वट एवर द रीजन्स आपने की। अब उसी फैसले को आप अपने ही कुछ जूनियर अफसरान जिनको आपने लगाया हुआ है कहें कि इसको मुझे बताओ मैंने गलत किया ठीक किया। अफसरान ने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा ना आपने गलत किया। अब इससे कौन कौन फंस रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि गलत फैसला है और इस गलत फैसले के नतीजे में क्या हुआ। अब आप कहेंगे गलत फैसले हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, इंक्वायरी भी आप खुद कर रहे हैं। गलत फैसले से दो चीज़ें हुई हैं, एक तो कौम की जेब से, टैक्स पेयर के पैसे से आपके गलत फैसले की वजह से 3 बिलियन रुपीज़ कैश निकल गया है, ये कौमी ख़जाने का नुकसान है। और एक नंबर 1 दूसरा रिपोर्ट अगर मैंने सही पढ़ी है और मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत कह रहा हूँ कि कीमतें जो बढ़ी हैं यहाँ से 15 से 17 रुपये, और वो कह रहे थे एक ये रुपया भी बढ़ जाए तो 5 बिलियन रुपीज़ के करीब का बता रहे थे, शायद फ़र्क पड़ता है। वो ये कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ा के तकरीबन 40 बिलियन रुपीज़ आवाम की जेब से निकाल रहा। भाई टैक्स भी तो आवाम के पैसा का जेब से आ रहा है, 40 अरब रुपये भी आ रहे हैं। सो 40-50 अरब रुपये का नुकसान हुआ है आपके एक फ़ैसले की वजह से जो आवाम की जेब से निकल गया है। ये तो बाकायदा इन पे ये रेफरेंसेस बनते रहे नैब में, सारे तो यही थे कि कौमी वसाइल का ज़ियाँ हुआ है, आपने अपनी पावर को अब्यूज़ किया है, गलत फैसले से लोगों के जेबों से पैसा निकल गया। ये तो सीधा सीधा रेफरेंस है नैब का। आज नहीं बनाया कि नैब, क्योंकि नैब आज़ाद, मैं नहीं समझता नैब आज़ाद है, हुकूमत के खिलाफ नहीं जुर्रत करेगी। ये तो यही रिपोर्ट उठा ले नैब, तो ये बहुत बड़ा केस है। और इसमें फंस कौन रहे हैं, वो कहते हैं जस्टिफाइड है। इसमें जनाब सबसे पहले फंस रहे अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, इसके बाद असद उमर साहब, फिर जनाब चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब के बुज़दार साहब। अब इनका एक एक में मैं आपको बताऊं कि ये कैसे फंस रहे हैं। एक तो उन्होंने कह दिया जब कि अनजस्टिफाइड है मतलब एक गलत फैसला। पहली बात, उन्होंने बुलाया असद उमर साहब को। असद उमर साहब आप बताएं, ज़ाती तौर पर मुझे पता है कि असद उमर इस फैसले के खिलाफ थे कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, उन पर बड़ा दबाव डाला गया और बहुत सारे सर्कल से डाला गया। उन्होंने 1 अक्टूबर में मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्होंने कहा जनाब कि चलें ठीक है, आप जब दबाव बढ़ा आप इसको करें एक्सपोर्ट कर लें, तो लेकिन हम इसमें ना फ्रेट देंगे ना सब्सिडी देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, आप अपने आप पे अगर करना चाहते हैं, आपके पास सरप्लस है चीनी, कर लें। जो इन्होंने किया तो उसके बाद शुगर मिल वालों ने दबाव फिर डाला, तो असद उमर ने 4 दिसंबर को 1 महीने बाद फिर इजलास किया ECC का। उसमें इन्होंने 2-3 बड़े फैसले किए। इन्होंने ये कहा कि ठीक है जनाब, एक तो कहा कि 10 से 11 लाख टन आप एक्सपोर्ट कर लें, 1 लाख बढ़ा दी। साथ में उनको 2 अरब रुपये पिछली हुकूमतें दे के गई थी सब्सिडी, वो नहीं मिली थी, इन्होंने कहा वो भी दे दें। तीसरा उन्होंने कहा जो वाया भटिंडा रास्ता निकाला गया कि पंजाब हुकूमत को कहा गया या सिंध को कि आप दे दें अगर देना चाहते हो, मेरा इससे कोई नहीं है। वही कुछ हुआ, वो लेके पंजाब में, अगर पंजाब में उन्होंने ले ली। असद उमर से उन्होंने पूछा कि भाई साहब इन 2 फैसलों को ज़रा आप ये जस्टिफाई करें कि एक में आप कह रहे हैं कि हम सब्सिडी नहीं दे रहे अक्टूबर में, ये उन्हें कमीशन ने उनसे पूछा, और उसमें अगले में कह रहे हैं कि जनाब कि नहीं आप इनको सब्सिडी दे रहे हैं। तो उनके बकौल ये कमीशन की फाइंडिंग है कि असद उमर साहब हमें मुतमिन करने में नाकाम रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि असद उमर साहब को कन्विंसिंगली रिप्लाई नहीं कर सके इन दोनों फैसलों में क्या फ़र्क है और आपने क्यों दिया है। असद उमर साहब का यही कहना था जी हमें डॉलर की ज़रूरत थी, एक्सपोर्ट करना चाहते थे। भाई डॉलर की ज़रूरत अक्टूबर में भी थी ना, तो 1 महीने में दिसंबर में कोई बढ़ तो नहीं गई थी। वो अगर ज़रूरत आपकी वजह थी तो आप उस अक्टूबर में कर देते, तो 1 महीने बाद भी किया, डॉलर तो वहीं भी आपको ज़रूरत थी। सो उन्होंने उसको ये जवाब बनाया, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, कमीशन ने उनकी बात को कि नहीं माने। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को बुलाया गया और दाऊद साहब ने इनिशिएट किया था। वैसे मेन जो अगर देखा जाए ना कल्प्रेट जो बनता है अब्दुल रज़ाक दाऊद बनते हैं। उनसे पूछा गया जनाब आपने यहाँ पे शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास बुलाया, इजलास लेने के बाद एक समरी बना के आप चले गए वहाँ पे, उसमें कैबिनेट ने ECC के पास चले गए। ECC में जाके आपने उनको रिकमेंडेशन दी। उन्होंने आपकी रिकमेंडेशन पर पहले ये किया कि 10 लाख टन की थी और कहा असद ने कि मैं इस पर सब्सिडी नहीं दूंगा, ना सूबे देंगे, आप जो एक्सपोर्ट कर लें। आपने 1 महीने बाद फिर आप गए और आपने 10 की बजाय 11 लाख करा दिया। और उन्होंने यही कहा, उन्होंने जनाब कि हमारे पास वो शुगर मिल्स वाले आए थे और उन्होंने हमें बताया कि ये सरप्लस है, बला बला। एक बड़ा अहम सवाल उनसे पूछा गया, असद से भी पूछा गया और इस अब्दुल रज़ाक दाऊद से भी, ये बताएं कि ये जो यहाँ पे आते हैं PSMA वाले, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन वाले, ये लोग जो असेसमेंट करते हैं कि इतनी सरप्लस पली, आपके पास क्या डाटा है ये डिटरमिन करने का कि वाकई सरप्लस है? कोई हुकूमत के पास डाटा है? असद ने कहा जी हमें उन पर रिलाई करना पड़ता है जो हमें उसमें डाटा देते हैं। तो उसने अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा
ये दाऊद ने कहा कि जनाब के जो कि ये केन कमिश्नर जो है ना, उनके ज़रिए हमें पता चलता रहता है, लिहाजा ये भी एक तरह का काबिल एतमाद है। तो उनसे पूछा गया रज़ात दाऊद साहब से कि आपने फरमाया था, ये फैसला हुआ था कि अगर इसकी कीमतें बढ़ने लगेंगी तो हम फौरी तौर पर मार्केट में इंटरवेंशन करेंगे। आपने मिनिस्ट्रियल एक कमेटी भी बना दी थी, तो उसका क्या बना कमेटी का, फिर इसमें उसने क्यों नहीं, जब कीमतें बढ़ रही थी तो एक्शन लिया? तो उन्होंने कहा जनाब की ज़रूरत नहीं थी, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में वही लोग बैठे हुए हैं और इंटर मिनिस्ट्रियल में भी वही बोर्ड थे और हमने शुगर एडवाइजरी बोर्ड में डिस्कशन करते रहते थे। इस तरह से ये साबित होता है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब मिले हुए थे, शुगर एडवाइजरी बोर्ड मिला हुआ था, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का एक इजलास नहीं हुआ, तो फिर इस चीज़ ने बनाई क्यों थी कीमतों पर चेक करने के लिए? और अगर शुगर एडवाइजरी बोर्ड ये इसको रिव्यू कर रहा था और 15-16 रुपये कीमतें बढ़ रही थी, तो एडवाइजरी बोर्ड के मेम्बरान ने क्यों नहीं रोला डाला, इसको रोका क्यों नहीं गया? तो उस पर उन्होंने ये कहा, उसने अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कमीशन को कहा कि जनाब वो असल में दरअसल हमने चीन को, ये चीन एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमें डॉलर चाहिए थे, तो लिहाजा हम एक्सपोर्ट रोकना नहीं चाह रहे थे। तो बड़ा अच्छा कमेंट किया कमीशन वालों ने, उन्होंने जनाब आप चीन को आप जारी रखते, बाकी को रोक देखते जो अफगानिस्तान को जा रही थी। आप एक उनको मैसेज तो चला जाता ना कि आप अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं तो हम आपको नहीं करने जाएंगे। तो इसका एनालिसिस भी उन्होंने यही किया कि जनाब ये जो है कन्विंसिंगली हमें रिप्लाई नहीं कर सके। सो अब्दुल रज़ाक दाऊद की भी जो वहाँ पे पेशी हुई है उसको भी रिजेक्ट किया है, उनकी बात भी नहीं मानेगी, उनको भी कहा गया कि इनकी बातें ठीक नहीं है, हम इनसे कहल नहीं। अब तीसरा बड़ा उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया गया, वो बड़ी मज़े की कहानी है। उस्मान बुज़दार साहब के ये है कि 4 तारीख को असद उमर ने फैसला किया कि आप एक्सपोर्ट कर लें और सूबे जो हैं अगर देना चाहते हैं सब्सिडी दें, फेयर इनफ। साथ में उन्होंने ये कहा कि जनाब कि आपने ये 4 को फैसला हुआ और 6 तारीख को यहाँ पे आपने एक शुगर ये कमेटी है पंजाब में, उसके इजलास को चेयर किया इन्होंने बुज़दार साहब ने 2 दिन बाद। तो कमेटी ने ये कहा कि जनाब आप हमें ये बताएं कि 4 तारीख को ये उसकी ईसीसी का वो हो रहा है या फैसला हो रहा है, आपके पास रिटर्न आर्डर अभी पहुँचे नहीं है और आपने 1 दिन बाद इजलास कर लिया है, आपके पास ऑर्डर नहीं थे, वर्बल आर्डर पे आपने ईसीसी आपने इजलास बुला के उसकी मंजूरी दे दी और फिर आपने 29 तारीख को, उसी महीने दिसंबर को 29 तारीख को आपने बैठ के सारी आपने 3 बिलियन रुपीज़ की दे दी कि इनको सब्सिडी दे दें। मेरे बुज़दार साईं ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा जनाब किस इजलास की आप बात कर रहे हैं, मैंने उसमें बैठ के उसको अप्रूवल दी। तो उन्होंने कहा जनाब आपने 6 दिसंबर को किया, 4 दिसंबर को ईसीसी का इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, 6 को बैठ के आपने शुगर कमेटी का इजलास पंजाब में किया, लाहौर में। तो उन्होंने तो जान छुड़ाई, बड़ा खूबसूरत जवाब। उन्होंने कहा मुझे ऐसी कोई कमेटी कोई इजलास याद ही नहीं है, उनकी मेमोरीज वहाँ पे जवाब दे के उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, मेरी इजलास वहाँ पे हुए ही नहीं है कुछ इस तरह का। तो उनको मिनट्स दिखाए गए थे जो फिनांस सेक्रेटरी ने किए थे कि जनाब के वज़ीर आला साहब को जब समरी पेश की गई उसको 29 दिसंबर को, जिसमें 3 बिलियन रुपीज़ की उन्होंने अप्रूवल दी थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये देखें ज़रा कि उसमें लिखा हुआ था कि आपने 6 तारीख को मीटिंग की थी जिसमें सारी यहाँ पर आपने अप्रूवल दी थी। सो मुख्तसरन ये मैं बता दूँ आपको कि 3 बड़े लोग जो हैं उनके बारे में कमीशन की फाइंडिंग बड़ी खौफनाक हैं, असद उमर के बारे में, अब्दुल रज़ाक दाऊद के बारे में और ये बुज़दार साहब के बारे में। उन तीनों को उन्होंने चार्जशीट किया है, उन्होंने इंडाइटमेंट की है, उनकी तमाम बातें उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं और ये कहा है कि इनके जवाबात हैं कन्विंसिंग नहीं है, किसी को बात भूल गए, कोई बात हमें कहल नहीं कर सका। सो इमरान खान साहब ने जहाँ पे अपने बैठ के 6-7 अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उनको वो के शिकार किया है, अपने ही ग्लैडिएटर्स जो हैं 3-4 वो भी आ गए हैं। सो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, कंटिन्यू इसको रखेंगे, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबे होने के खौफ से और बहुत सारी बातें नहीं कर रहा, तो यही मैं कहूँगा वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को मेरा ख्याल है इनके मुखालफिन भी अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने कहा कि उसमें असद उमर, उसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद और बुज़दार साहब की क्लियर इसमें आ रही है, उनकी नेगलिजेंस कहें, उनकी एरर ऑफ जजमेंट कहें, उनके गलत फैसले कहें, उन जानबूझ के उन्होंने फ़ायदे दिए हैं उनको, वट एवर जो भी है वो बड़ा बिल्कुल क्लियर है जब वो ये कह रहे हैं अनजस्टिफाइड है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब उनकी पार्टी क्रेडिट ले सकते हैं कि हमने रिपोर्ट को ओपन किया, पब्लिक किया और हमने बैठ के सारा जो है ना, जितने चौधरी थे, खान थे, ये यहाँ मलिक थे, यहाँ पे मखदूम थे, तरीन थे, जो भी थे, हमने जनाब किसी को नहीं बख्शा। सो एक नया यहाँ दंगल इस्लामाबाद में इस इंक्वायरी रिपोर्ट को लेकर चल रहा है। उनके हामी जो हैं जो PTI के वो भी नारे मार सकते हैं और उनके जो मुखालफीन हैं वो भी बैठ कर तबला मार सकते हैं कि आपके अपने वज़ीर जो हैं उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया और इनके गलत फ़ैसलों की वजह से ही एक 40,000 रुपये का भी नुकसान हुआ, आवाम की जेब से इन्होंने निकाल लिए, इन्होंने यहाँ पर आके उसको महंगा कर दिया, इसको चीनी को, और 3 बिलियन रुपये अलहदा दिए। अपने दोनों साइड अपनी अपनी मर्ज़ी से जो ढोल बजाना चाहें वो बजा सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान जो है ना सारे का सारा आवाम को है, पब्लिक को है, आप लोगों का हुआ है।